जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। देखते हैं अपन आगे। कल अपनी कौन सी धारा चल रही थी? गंधारा, गनागन धारा। गनागन धारा तक हो गए थे, है ना। अब जामे धारा रह गई हैं कौन सी? द्विरूप गंधारा। 14 धारा हो गई वे पूरी। वे 14 धारा पूरी हो जाती हैं। ठीक है। कल हमने क्या बतलाया था? अग्नि काय के जीवों की संख्या निकालना। निकाली? नहीं निकाली? क्यों? निकालना चाहिए। अग्निकाय के जीवों की संख्या और अग्निकाय के जीवों की संख्या निकालने के बाद जितनी अग्निकाय के जीवों की संख्या है तो अग्निकायिक, ठीक है, अपन असंख्यात लोक। असंख्यात लोक, ठीक है, जो निकल करके आएगी प्राप्त संख्या प्लस जो संख्या प्राप्त हो तो ये प्राप्त संख्या को अब अपन इसी में जोड़ देंगे प्लस अग्निकायिक। अग्निकायिक तो ये कौन से आ जाएंगे? अब ये पृथ्वी कायिक आ जाएंगे बराबर पृथ्वी कायिक। ठीक है। माने अग्निकाय की जितनी संख्या निकली उसमें असंख्या लोक का भाग दिया अपन ने, और असंख्या लोक का भाग दिया जो प्राप्त संख्या है उसमें अग्निकाय के जीवों की संख्या जोड़ दो तो क्या आ जाएगी जी? ये पृथ्वी कायिक जीव आ जाएंगे। इतने पृथ्वी कायिक जीव हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से इस पृथ्वी कायिक जीव में असंख्या लोक का भाग दिया। जो संख्या निकल करके आए उसको इसी में जोड़ दो। हाँ तो जल कायिक आ जाएंगे। वायु कायिक में जल कायिक आएंगे। हाँ पृथ्वी कायिक में इसका भाग देंगे। हाँ जो संख्या प्राप्त हो उसको पृथ्वी कायिक में जोड़ दो तो क्या आ जाएंगे जी? असंख्यात का भाग दे करके जो संख्या निकल करके आए उसको उसी में जोड़ दो तो ये क्या आ जाएंगे? जल कायिक। ठीक है। फिर वही क्रम करेंगे। जल कायिक में असंख्या लोक का भाग दे करके और जो प्राप्त संख्या है उसको उसी में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे जी? वायु कायिक। ठीक है। अब संपूर्ण अग्निकायिक संपूर्ण राशि में असंख्यात लोक का भाग दे करके एक भाग तो होते हैं पर्याप्तक और असंख्यात और बहुभाग होते हैं अपर्याप्तक। नहीं, बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म। एक भाग होते हैं बादर और बहुभाग होते हैं सूक्ष्म। बादर में पुनः असंख्यात लोक का भाग देने पर एक भाग जो है पर्याप्तक और बहुभाग जो होते हैं वो अपर्याप्तक होते हैं। असंख्यात का भाग देते हैं उसे। असंख्यात का भाग देने पर, असंख्यात लोग छोड़ देना, असंख्यात का भाग देने पर। ठीक है। और सूक्ष्म जो होते हैं, सूक्ष्म में संख्यात का भाग देने पर, सूक्ष्म में संख्यात का भाग देने पर एक भाग होते हैं अपर्याप्तक और बहुभाग होते हैं पर्याप्तक। इसमें उल्टा होता है, पर्याप्तक ज़्यादा होते हैं इसमें सूक्ष्म में, क्योंकि इनका किसी से घात नहीं होता। सूक्ष्म जीवों का किसी से घात नहीं होता और किसी से गाते नहीं जाते और किसी के घात भी नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। अपना ये यहाँ तक हो गया। अब जो है आगे का थोड़ा सा मैटर रह गया है इसमें संख्या में। वो फोल्डर अभी मिल नहीं रहा है माता जी के पास से, वहाँ से आकर के और आगे पढ़ा देंगे। अब अपन दूसरा चैप्टर देखते हैं इसका। दूसरा चैप्टर ले लीजिए, उपमा प्रमाण।
उपमा प्रमाण, वो डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इसकी, उपमा प्रमाण, उपमा प्रमाण। ठीक है, थोड़ा सा रह गया इसमें, उसको हम कल बता देंगे। ठीक है, उपमा प्रमाण। उपमा प्रमाण। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो माप की जाती है, तो उपमाएं देकर के माप की जाती है, गणना के द्वारा माप की जाती है और उपमाएं देकर के माप की जाती है। तो जो है अब यहाँ पर आएंगे, उपमा शब्द की परिभाषा, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उनके स्वरूप निर्णय करने के लिए हम जो कुछ भी दृष्टांत देकर शब्दों द्वारा उसे मापने का प्रयास करते हैं, उस मापने को उपमा प्रमाण कहते हैं। किसी के द्वारा वस्तु की माप किया जाता है उसको उपमा प्रमाण कहते हैं। उप अर्थात उपचार से, उपमाने उपचार से, माँ अर्थात माप करें, अर्थात उपचार से जो माप करें वह उपमा प्रमाण है। उपचार से जो माप किया जाता है वह उपमा प्रमाण। उपचार से मापने का भाव यह है कि एक वस्तु के गुण धर्म किसी दूसरी वस्तु में तो पाए नहीं जाते हैं, इसलिए आकार, दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मों में थोड़ी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का ठीक कथन तो नहीं हो सकता है, फिर भी दृष्टांत द्वारा दूसरी वस्तु का कुछ न कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को उपमा कहते हैं, उपमा प्रमाण कहते हैं। किसी को किसी उपमा देकर के माफ करना। तो इसके जो है 8 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। ठीक है, अब ये चलेगा अपना। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले पल्य। सबसे पहले क्या है? पल्य। तो पल्य, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। तो आदि के पल्ले को व्यवहार पल्ले कहते हैं, यानी सबसे पहले का जो पल्ले है उसको व्यवहार पल्ले कहते हैं, और ये अन्य पल्यों के प्राप्त करने का एक उपाय है, तरीका है, साधन है। उद्धार पल्य, अद्धा पल्ले को निकालने का एक साधन है और कोई काम नहीं आता, इससे कुछ मापा नहीं जाता। क्या काम आता है जी? केवल उनको प्राप्त करने का एक साधन है, इनके द्वारा उनको साधा जाता है। ठीक है, तो हमने एक दिन बताया था कि व्यवहार पल्ले कैसे निकालेंगे अपन। तो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा गड्ढा खोदो। योजन से मतलब क्या है यहाँ पर? योजन माने नहीं, 2000 कोस लंबा, 2000 कोस गहरा और 2000 कोस चौड़ा। ठीक है, इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाए और उसमें उत्तम भोग भूमि के
7 दिन के मेढ़े के जन्मे हुए 7 दिन के जन्मे हुए मेढ़े के बाल, उन बालों का ऐसा टुकड़ा किया जाए कि उसका दूसरा भाग ना हो सके, उस गड्ढे को भर दिया जाए। ठीक है, और 100 वर्ष में एक बाल निकालो। हाँ हाँ, ठोक ठोक के भर दो, दबा दबा के भर दो उसको, सेना निकल जाए चक्रवर्ती की, तो दब जाएगा वो, दबा दबा के भर दो उसको। ठीक है, वो सेना निकालने का मतलब दबा दबा के भरना है। हाँ, माने उसमें जरा सी भी सांस न रह जाए। तो 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालो, तो जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाए उतने वर्षों का एक व्यवहार पल्य होता है, उतने वर्षों की समय बना लो, उतने समयों का एक व्यवहार पल्य होता है। 100 वर्षों के बाद एक बार निकालना। हाँ जितने टाइम में वो खाली होगा। हाँ, उतने वर्षों की समय बना लो। ठीक है, तो उन समयों की जितनी गणना होगी, जितनी काउंटिंग होगी, उतना बड़ा एक पल्य होता है। काहे को अनंत वर्षों का मान लो? अनंत वर्षों का नहीं है, असंख्यात है। वर्ष असंख्यात नहीं है, वर्ष तो संख्यात हैं, लेकिन समय असंख्यात हो जाएंगे। उतने समय का एक व्यवहार पल्ले। ठीक है, कितने आते हैं इसमें, कितने बाल आएंगे इसमें? अब संख्या बता दें इसकी, बताएं कि नहीं? तो इसमें 47, क्या नाम है, 45 अंक प्रमाण बालों की संख्या होती है। कितनी होती है? 45 अंक प्रमाण बालों की संख्या होती है। उसका निकालना है तो निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? 10 to the power 45 कहलाएगा। अब इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, 100 वर्ष में निकल रहे हैं ना, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 47 अंक प्रमाण हो जाएंगे। हाँ, 100 वर्ष में निकल रहे हैं। ठीक है, निकालना बाद में बता देंगे भी, है ना। क्या? पहले वाला जो 100 वर्ष है उसके 2 जीरो ऐड कर देंगे कि बाकी 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, सब 47 हो जाएंगे। इतने अंक प्रमाण उसमें बाल होते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। तो व्यवहार पल्ले के जितने समय हैं उनसे असंख्यात का गुणा करने पर असंख्यात का गुणा करने पर असंख्यात वर्षों के समयों का गुणा करने पर असंख्यात वर्ष के समयों का गुणा करने पर उद्धार पल्य निकल करके आता है। क्या आएगा? उद्धार पल्य। इससे द्वीप समुद्रों का माप किया जाता है, द्वीप समुद्र का माप किया जाता है। ठीक है, टर्म्स तो समझ में आया, मतलब टर्म्स समझ में नहीं आते।
आगे समझ में? अद्धापल्य, उद्धार पल्य इंटू असंख्यात वर्ष के समय, अद्धापल्य असंख्यात वर्ष के समय। ठीक है, इससे जीव के कर्मों की आयु आदि की माप की जाती है। हाँ, कर्म, आयु इत्यादि माप किया जाता है इससे। किससे? अद्धापल्य से, अद्धापल्य से। उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या का माप किया जाता है। इस धरती पर कितने द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, पता है? अरे उसने बताया तो थे हमने। अरे आप लोग लिखते नहीं हैं। कितने हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के जितने समय हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या है। आ गया ध्यान? इस धरती पर 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों में जितने समय हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या है, और वे एक दूसरे से दूने दूने होते जाते हैं। पच्चीस कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्रों की संख्या होती है। ठीक है, कितने द्वीप समुद्र? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों में जितने समय होते हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या होती है, और ये एक दूसरे से दूने दूने होती हैं। एक दिन हमने नंदीश्वर का व्यास निकालना बताया था ना, 163 कोड़ी योजन लाख 84 एक दिश में लहा। तो एक दिशा में ये कितना हो जाएगा? हिमालय स्वयं रमण समुद्र है, ये कितना हो जाएगा यहाँ तक? हाँ, एक तो 163 नहीं, ये आधा राजू होगा जी। कितना हो जाएगा जी? आधा राजू। और जी पूरा राजू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्यास, सूची व्यास इसको कहते हैं, अर्धव्यास। हैं? क्या छूट गया? इसको कहते हैं व्यास, सूची व्यास। ठीक है, इसको कहते हैं अर्धव्यास, इसको कहते हैं वलय व्यास, वलय व्यास। तो नंदीश्वर की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है जी? 163 करोड़ 84 लाख। योजन एक दिशा में लहा, ये एक दिशा में होता है। चारों दिशा में क्या को इधर कौन निकाल, छोड़ दो दोनों को। और ये क्या हो गया जी? ये वलय व्यास। इसका कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र बढ़िया तरीका है, जितने द्वीप समुद्रों की संख्या है उसमें से -1 कर दो, कितना आएगा जी? 14। और जितनी ये संख्या निकल के आई उतनी बार 2 लिख करके गुणा कर दो, आ जाएगा कितना? इतना आ जाएगा। और 2 5 जीरो रख दो उस पर। अगर लाख से करें तो 5 जीरो रखो फिर। ठीक है,
ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं ना 163 करोड़ योजन महा लाख 84 एक दशमलव पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अपन जो है समझ नहीं पाते हैं उसको। अब ये अपन जब भी पढ़ेंगे ना उसको वो समझ याद आ जाएगा जी। 14 बार 2 लिख करके गुणा कर दो, और 5 जीरो रख दो, इतना निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, हमने पहले बता चुके हैं, लिखा चुके हैं जी। हाँ हाँ, तो इस तरह से ये निकल के आ जाता है। तो मैंने कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो है स्वयंभू रमण समुद्र तक ये आधा राजू होता है, और 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के जितने समय हैं उतने द्वीप समुद्रों की संख्या होती है। तो ये कैसे माप किया जाता है? उद्धार पल्य से। और अद्धा पल्य से क्या मापा जाता है? आयु। और कर्मों की स्थिति, माने 8 कर्मों की स्थिति, वो उसमें आयु कर्म भी है। 8 कर्मों की स्थिति कैसे मापी जाती है? अद्धा पल्य से। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर का सागर। ठीक है, दूसरा वेद क्या है? सागर। ये भी मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं, है ना। अब इसमें बारीकी से अपन बाद में प्रवेश करेंगे। फिर सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। अब इसमें अपन को उद्धार सागर निकालना है, तो उद्धार पल्लियों का गुणा कर दो 10 कोड़ा कोड़ी। अद्धा सागर निकालना है तो अद्धा सागर अद्धा पल्लियों का गुणा कर दो। व्यवहार सागर निकालना है तो व्यवहार सागर का गुणा कर दो। जो निकालना चाहेंगे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अद्धा सागर। महाराज उद्धार पल्य निकालेंगे तो नंबर ऑफ उद्धार पल्य इनटू 10 गुणा कोड़ी। हैं? सागर निकालना है, हाँ, उद्धार पल्य इनटू 10 गुणा कोड़ी, उद्धार पल्य, इनटू 10 गुणा कोड़ी, हाँ, तो भी तो निकलेगी ना सागर की संख्या। उद्धार सागर, उद्धार पल्य, उद्धार सागर निकालना है हमको, हाँ हाँ तो उद्धार पल्य हाँ इनटू 10 गुणा कोड़ी। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी। जो भी निकालना है, जिसको निकालना है वो निकाल लो। हाँ, ये सूत्र यही हुआ। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 2 4 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ इंटू क्या जीरो? 2 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बराबर। एक तो एक आ ही जाएगा जी। 7 और 7 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ये हो गया कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी हो गया जी। एक तो ये 14 10 का ये जीरो कहाँ से आ गया? 7 और 7 14 हो गया। 7 जी हाँ, 7 और 7 जी। एक एकम एक। अच्छा 10 10 के आगे आपने 7 जीरो। हाँ, 10 के आगे 7 जीरो लगाए ना। अरे जी, इसको वैसा नहीं लिख सकते 10 टू द पावर 14। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 करोड़ का 10 करोड़ हो गया ना, 8 8 जीरो। 10 की पावर 14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। महाराज 10 करोड़ से 10 करोड़ का गुणा किया ना। 1 करोड़ से 10 करोड़ का गुणा करो। 1 करोड़ इंटू 10 करोड़, तो ये हो गया 10 कोड़ा कोड़ी। कहते हैं ना अपन 1 लाख करोड़। महाराज हम तो ये समझते थे 10 करोड़ का 10 करोड़
नहीं 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 नहीं, 1,00,000 करोड़ है ना, 10,00,000 करोड़, 1 करोड़ करोड़, तो क्या हो गया, कोड़ा कोड़ी हो गया। 1 करोड़ करोड़ कोड़ा कोड़ी हो गया। 2 करोड़ करोड़, तो 2 कोड़ा कोड़ी हो गया। 2 करोड़ करोड़, एक कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ का 10 1 करोड़ 1 करोड़, 1 कोड़ा कोड़ी, और 10 कोड़ा 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ इंटू 2 करोड़, तो 2 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ इंटू 10 करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, तो इतने पल्यों का एक सागर होता है। अब इसमें जो भी निकालना है, उद्धार पल निकालना है, व्यवहार पल निकालना है, व्यवहार सागर निकालना है, व्यवहार उद्धार सागर निकालना है, अद्धा सागर निकालना है, कुछ भी निकाल दीजिए। जैसे हमने बताया था अभी कि 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का जितने समय हैं उतने समयों का उतने समयों के बराबर द्वीप समुद्रों की संख्या है। और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ढाई सागर। ढाई का वैसे चिन्ह ये भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं ढाई। पावर नहीं है वो, ये चिन्ह होता है जी, आधे आधे का चिन्ह है जी। महाराज जी जैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक वो अवसर्पणी काल होता है और एक उत्सर्पणी काल होता है, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा मतलब कल्पकाल होता है। कल्पकाल होता है। हाँ, तो उसको केवल उत्सर्पणी अपसर्पणी काल कहेंगे, मतलब वो नहीं कह सकते किसको? इनको 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, ये पल्ले हैं। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। अब वो आगे आ रहे हैं, आगे बताएंगे, अभी बीच में से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रम छूट जाएगा। अभी नहीं पढ़ाया जी हमें, अभी तो नाम भी नहीं लिया इसका, क्रम टूट जाएगा, है ना, इसलिए क्रम से चलो, ठीक है ना। ढाई उद्धार सागर में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्रों की संख्या होती है इस धरती पर। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर, जिसको निकालना है इससे निकाल सकते हैं। जैसा उनको बोलते हैं पल्लू, वैसे ही सागर भी बोलते हैं, व्यवहार सागर और व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, कभी हम नहीं बोल पाते हैं कि उद्धार सागर के व्यवहार सागर, बैठो 5-7 मिनट बैठो बस। कभी हम नहीं बोल पाते हैं कि ये व्यवहार सागर है कि उद्धार सागर है कि अद्धा सागर, हमने नहीं बोला, हमने डायरेक्ट बोल दिया ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति, तो अपने आप समझ जाओ कि जी कौन से सागर से माप होगा इसका, ठीक है ना। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अमुक जीव की आयु 3 पल्ले की, अब ये नहीं पूछना है कि बार बार कि वो महाराज वो अद्धा पल्ले के, उद्धार पल्ले के, व्यवहार पल्ले, आवश्यकता ही नहीं है, हम समझते हैं। द्वीप समुद्रों की संख्या, अब ये नहीं पूछना कि कौन सा उद्धार पल्ले कौन सा, अपने आप समझ जाओ, ठीक है। जहाँ द्वीप समुद्रों की संख्या बोलेंगे तो कौन सा पल्ले लगेगा वो अपन को मालूम है। जहाँ कर्मों की स्थिति को देख रहे हैं तो कौन सा लगेगा तो वो अपन को मालूम है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बार बार ये नहीं कहेंगे कि कौन सा पल्ले, ये नहीं, मतलब समझ गए अपन बस। अब इसके बाद चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं अपन। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागर, अब आता है 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागर बराबर 1 अवसर्पणी काल या 1 उत्सर्पणी काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अवसर्पणी काल,
हाँ, एक अवसर्पणी अथवा उत्सर्पणी, दोनों उतने ही के होते हैं, बराबर होते हैं। होंडा कहाँ बोला हमने? होंडा नहीं बोला, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी। उत्सर्पणी किसे कहते हैं? जहाँ पर जीवों की हाइट, लंबाई, बल, पराक्रम, आयु बढ़ते क्रम में हो, शक्ति बढ़ते क्रम में हो, वो क्या है? उत्सर्पणी। और जहाँ घटते क्रम में हो वो क्या है? अवसर्पणी। जहाँ घट रहे हैं वो क्या है? अवसर्पणी। अभी कौन सा चल रहा है? अरे होंडा वंडा छोड़ो, ये होंडा क्यों ले आते हैं बीच में? जे होंडा तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाते हैं, तब एक होंडा अवसर्पणी काल आता है। और जी केवल अवसर्पणी में ही आता है, उत्सर्पणी में नहीं आता। हाँ, तो इसमें क्या है? अनहोनी घटनाएं घटती हैं। जो जो महापुरुष होते हैं उन्हें कम ज़्यादा हो जाना। हाँ, तीर्थंकर को बेटी नहीं होती, ऐसा कोई शास्त्रोक्त प्रमाण, ठोस प्रमाण नहीं है कि तीर्थंकर को बेटी नहीं होती। हाँ, नहीं तो एक ही बेटा होता है महाराज जी। किसको? तीर्थंकर के किसने कहा एक ही बेटा होता है? किसने कहा? हजारों बेटे होते हैं, हो सकते हैं। तीर्थंकर के भाई हजारों हो सकते हैं। भाई भी, भाई सुनो 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 सुनो, भाई भी कई हो सकते हैं। हाँ, उदाहरण दे रहे अभी अभी लो, वो अपनी माँ के इकलौते होते हैं। बहुत सारी रानियां उनकी। नेमिनाथ के कितने भाई थे? नेमी, बिनेमी, अब हाँ बहुत सारे नाम थे उनके, शायद 11 भाई थे नेमिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान, उनके जो भाई थे तो उन्हीं के जो है गणधर बने, चक्रायुध। तो भाई थे कि नहीं थे? होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, उनकी माँ के अकेले होते हैं, इकलौते होते हैं। माँ ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती हैं, पिता थोड़ी लेते हैं। चक्रायुध, माँ ब्रह्मचर्य व्रत लेती हैं, पिता नहीं लेते। अब यहाँ तो इसलिए ले लेते हैं कि बूढ़े वैसे ही क्या सो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो उनके पिता ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते हैं, उनके अन्य रानियों से अन्य भाई होते हैं उनके, ठीक है। वही तो बता रहे हैं कि कई किंवदंतियाँ आती हैं तीर्थंकर को कभी मुनि महाराज नहीं मिलते, मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते हैं। हाँ, वो नमस्कार नहीं करते, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते, न तो वो उनको करते ना वो उनको करते, वो निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि दिखते नहीं हैं, दिखते हैं। कुंथनाथ भगवान को मिले मुनि महाराज, उन्होंने पूछा, साथ में जो जा रहे थे उन्होंने पूछा ये कौन है? बताया, बोले मुनि महाराज है। तो बोले क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले घोर तप करेंगे तो मोक्ष जाएंगे, अन्यथा स्वर्ग आदि में जाएंगे। तो उनके साथ में चल रहे थे। तो ऐसा भी एक जगह कथन हमें पढ़ने को मिला कि मिलती हैं। और ज्ञानमती माता जी तो बहुत कुछ स्पष्ट करती हैं। बोले कौन कहता है कि वो जो ये नाटक दिखाते हैं कि वो ब्राह्मी सुंदरी, वो पिता पैर नहीं छूना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। हाँ हैं, हाँ, तो उन्होंने खंडन किया इसका। बोले इसलिए दीक्षा थोड़ी ली थी, खंडन किया उन्होंने इसका। बोले कई प्रांत ऐसे हैं जो प्रांतीय परंपराएं हैं कि पिता दामाद के पैर छूता है, ये प्रांतीय परंपराएं हैं अपनी अपनी।
ये सार्वभौमिक परंपरा नहीं है। हाँ, छूते हैं, छूते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इस काल में भगवान आदिनाथ के बाद हाँ, सबसे पहले मोक्ष कौन गया आदिनाथ के बाद समय में? सबसे पहले अनंत वीर का मोक्ष हुआ है। तो और होंगे, अपन देख लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हमारा क्या प्रश्न था कि पैर जो पैर छुलवाने वाली परंपरा है, वो पैर छुलवाने वाली परंपरा से मैंने क्या नाम है, ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा नहीं ली थी, क्योंकि ये क्षेत्रीय परंपरा है। उन्होंने उसका खंडन किया, बोले ऐसा नहीं है, ये तो कर देते हैं लोग, ठीक है, उस बहाने से 2-4 मोड़ियाँ जो है। हाँ लेकिन उसके लिए एक संजवलन कर्म है। हाँ, संजलन कर्म है, कर्म अपना काम कर रहा था। यहाँ तक बोल दिया, सल्लेक लगी रही मन में, सल्लेक लगी रही मन में। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं निसल्यो व्रती, जो व्रती होते हैं वो तो निसल्य होते हैं। तो बाहुबली क्या व्रती नहीं थे? तो उनके मन में सल्य कहाँ से आई फिर? ठीक है, तो शल्य नहीं थी, विकल्प हो सकते हैं। तो विकल्प तो सभी के मन में हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, विकल्प थे, ठीक है। शल्य निशल्यो व्रति, ना तो उनके अंदर माया शल्य थी, ना मिथ्या शल्य थी, ना निदान शल्य थी, कोई शल्य नहीं थी। तो आरती में लिख दी शल्य के लगी रही मन में। अब वही तो हम चर्चा कर रहे थे सवेरे कि हो सकता है कि कभी भावुकता में आकर के या भक्ति वसात होकर के वो लिखता जाता है, उसे पता नहीं चल पाता है, कभी कभी पता नहीं चल पाता है। आज जो चर्चा चल रही थी ना वो भगवान महावीर के निर्वाण की, तो भगवान महावीर का निर्वाण कौन से दिन हुआ? अमावस्या के दिन। गलत है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, तिलोय पंडिती भाग 2, यति वृषभाचार्य, ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखते हैं कत्य किण्ण 14 दिने, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन, ठीक है। दूसरी बात, जो तिथि का प्रारंभ होता है वो सूर्योदय से होता है। हाँ, तिथि का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। और भगवान महावीर ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष गए थे, तो ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या नहीं आई थी, चतुर्दशी थी। लिखने का कारण मुझे ऐसा समझ में आया, जो है यज्ञ वृषभाचार्य ने लिखा है 14। हाँ जब विद्वानों ने पूजाएं लिखी, मंत्र लिखा, ये जो मोक्ष कल्याण का, हाँ उनको ऐसा लगा कि ये नहीं, सुबह है, उसको सूर्योदय मान लिया उन्होंने। हाँ, और वो तिथि उन्होंने कार्तिक अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त को सूर्योदय मान लिया। वो वर्षों से चली आ रही है। हाँ, इसलिए कभी कभी ध्यान नहीं दिया और कोई चाहता भी ठीक है चलो चल रहा है, सुबह है ना, चलो 1 घंटे बाद अमावस्या, 10 मिनट बाद, 15 मिनट। अब लोगों का ये तर्क रहता है, क्या लड्डू का रात्रि में चढ़ाएं? हमने ये कब कहा रात्रि में चढ़ाओ? तुम्हें जब मनाना है तब मनाओ, लेकिन जो एक्यूरेट है वो तो निकाल के दो ना। तुम लड्डू कभी भी चढ़ाओ, तुम 10 बजे चढ़ाओ, तुम 12 बजे चढ़ाओ, मैं क्या लेना है उससे? लेकिन इसका प्रमाण तिलोय पंडिती में यति वृषभाचार्य ने दूसरे में ना, दूसरा भाग यति वृषभाचार्य, वो भाग क्या है ना कि वो सोलापुर से प्रकाशित है तो पहले ही भाग में मिलेगा, और जो तिजारा से प्रकाशित है वो उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज ने कराई थी, तो वो 3 भाग कर दिए उसके, तो वो दूसरे भाग में मिलेगा। जहाँ तीर्थंकरों की कल्याणक तिथियाँ हैं उसमें मिल जाएगा, गाथाएँ उस वो तो ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से उत्सर्पणी और अवसर्पणी
ये दोनों काल मिलकर के क्या बनता है? एक कल्प काल बनता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, एक कल्प काल बनता है। इनसे हमारे यहाँ माप होता है, काल के द्वारा माप होता है, क्षेत्र के द्वारा माप होता है, और द्रव्य प्रमाण से माप होता है। द्रव्य प्रमाण से क्या रहता है? द्रव्य प्रमाण से ये रहता है कि मान लीजिए असंख्यात की संख्या है तो हम क्या कहेंगे द्रव्य प्रमाण से? असंख्यात। ठीक है, जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? अनंत। काल कितने? अनंत। तो सब अनंत है तो फिर अनंत क्या है फिर? अब इसमें कम ज़्यादा फिर तो काउंटिंग कैसे कर पाएंगे हम? कौन सी संख्या कम है, कौन सी संख्या ज़्यादा है ना? अब उसमें बोले पहले गुणस्थान में, वो दूसरे गुणस्थान में जीव कितने? बोले पल्योपम का संकेत भाग। तीसरे में कितने? पल्योपम का संकेत भाग। चौथे में कितने? पल्योपम का संकेत भाग। पाँचवें में कितने? पल्योपम का संकेत। अब सभी पल्योपम का संकेत भाग है तो कौन से में कम है, कौन से में ज़्यादा है? अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब इससे पता चलेगा काल प्रमाण से। ये हम कहाँ से बता पाएंगे? काल प्रमाण से। ठीक है, कोई संख्या ऐसी है कि काल प्रमाण में भी आ जाती हैं और क्षेत्र प्रमाण से भी आती हैं। तो क्षेत्र प्रमाण से उनका पता चलता है कि ये कम है, ये ज़्यादा हैं। ठीक है, द्रव्य प्रमाण से तो सब असंख्यात हैं, सब अनंत हैं। तो यहाँ पर 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के क्या हो गया जी? एक कल्पकाल होता है। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी। इसके बाद कौन सा चलेगा? लोग कहते हैं कि छठवां काल आएगा, और छठवें काल के बाद फिर छठवां आएगा, फिर पांचवां आएगा, फिर चौथा आएगा। यही पढ़ा है ना? हाँ, तो वही पढ़ा है, वो तो बता रहे हैं। हाँ, ध्यान रहे, छठवें के बाद छठवां नहीं आएगा, छठवें के बाद पहला आएगा। हाँ, छठवें के बाद पहला आएगा, उसको पहला बोलेंगे। किसका पहला बोलेंगे? उत्सर्पणी का पहला। उत्सर्पणी का पहला काल बोलेंगे उसको, लेकिन वह काल छठवें काल जैसा होगा। अब आई समझ में? वह काल छठवें काल जैसा होगा। होगा तो वो पहला काल उत्सर्पणी का। हाँ, फिर पंचम का, फिर वो दूसरा आएगा, दूसरा पंचम काल जैसा होगा। उत्सर्पणी का दूसरा पंचम काल जैसा होगा। फिर तीसरा आएगा उत्सर्पणी का, वो चौथे काल जैसा होगा, उसमें मोक्ष से जाएंगे। हाँ, उसमें तीर्थंकर जन्म लेंगे। फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, वो तीसरे जैसा होगा। फिर पांचवा आएगा, दूसरे जैसा होगा। फिर पहला छठवा आएगा, उत्सर्पणी का छठवा काल आएगा, वो पहले जैसा। फिर अवसर्पणी प्रारंभ होगी, फिर अवसर्पणी का पहला काल होगा। हाँ, रिवर्स। तो ये चक्र ये घूमता रहता है लगातार। हाँ, अब आ गया समझ में? अब नहीं कहना कि छठवें के बाद फिर छठवा आएगा। उसको भी क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, समझना कैसे कि पहला आएगा लेकिन वो छठे जैसा छठे जैसा होगा, ये समझना है। तीसरे काल के अंत में हुए थे जो हुंडावसर्पणी की वजह से। मोक्ष भी तीसरे काल में ही चले गए। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे थे तो मोक्ष चले गए। इसी प्रकार से 3 वर्ष 8 माह 15 दिन चौथे काल में शेष बचे तो भगवान महावीर मोक्ष चले गए। और भगवान महावीर के बाद कितने केवली हुए? 8 हुए। 8 केवली हुए, 3 तो अनुबद्ध हुए। हाँ, 3 अनुबद्ध केवली हुए। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये तो अनुबद्ध थे। इसके अलावा जीवंदर स्वामी हुए क्या नहीं? बारिसेन, सुदर्शन, 3 जी हो गए, 6 हो गए। जीवंदर हो गए, श्रीधर कुंडलपुर से मोक्ष गए।
और एक का नाम अभी याद नहीं आ रहा, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, नहीं भद्रभाव। श्रुत केवली अलग हुए 5, ये तो केवल ज्ञानी हुए, केवल ही हुए, ये तो मोक्ष गए, ये तो श्रीधर जो कुंडलपुर से मोक्ष गए। तो इस तरह से ये 8 केवली हुए, है ना। तो अब अपन क्या कहेंगे कि छठवें काल के बाद कौन सा आएगा? पहला। अब कोई पूछे तब बताना कि वो कैसा होगा, वो छठवें जैसा होगा। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तीसरे में तीर्थंकर होंगे, फिर चौथा भोगभूमि होगी, फिर पांचवा मध्यम भोगभूमि होगी, फिर छठवा उत्कृष्ट भोगभूमि होगी, उत्तम भोगभूमि। फिर उसके बाद फिर अवसर्पणी आएगा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। पहले से जो शुरू होगा वो भोगभूमि ही आएगी ना, उत्तम भोगभूमि के बाद फिर उत्तम भोगभूमि। ठीक है। तो इस तरह से ये कालों की गणना की जाती है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उत्सर्पणी के 10 और अवसर्पणी के 10, इस तरह से ये चलता है। जो 6000 की अपराहना है वो उत्तम भोगभूमि में पहले काल में ही है। 6000 क्या? 6000 धनुष की अपराहना। 6000 धनुष। 6000 धनुष में कितने कोष हो गए? 3 कोष, क्योंकि 2000 धनुष का एक कोष होता है। ये सब आएंगे, मिलेंगे, सब पढ़ने के लिए मिलेंगे। 2000 कोष का 2000 धनुष का एक कोष होता है। ठीक है। ये भरत क्षेत्र में है, जैसे ही ऐरावत क्षेत्र में है, मतलब 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसा ही सेम है। सेम। तो 6000 अपराहना प्रथम काल में, प्रथम काल किए जे, भूमि में, हाँ, भरत क्षेत्र में, वैसे ही ऐरावत उत्तम भोगभूमि में। ठीक है। ऐसे ही उत्तर दक्षिणा तुल्या, उत्तर दक्षिण तुल्या सूत्र है ना। तो जैसा उत्तर में वैसा ही दक्षिण में, जैसा दक्षिण में वैसा ही उत्तर में, तो बराबर एक जैसा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आज अपन ने ये सागर तक अपन पहुँचे। शेष अपन अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, प्रमाणांगुल, सूच्यांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ये अपन आगे देखेंगे कल। ठीक है। बोले महावीर भगवान की जय।